हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि विजी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पर, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 भारतीय संविधान के स्रोत क्लास फर्स्ट। तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत हमारे संविधान में किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं और कितने देशों के प्रावधान को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो सभी लोग क्लास के अंत तक रहें ताकि इनमें जो बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एक भी ना छूटें। कर रहे हैं या करने वाले हैं तो सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हम अपने देश के कानून को नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें कितने देशों के संविधान के प्रावधानों को जोड़ा गया है, या जो हमारी संविधान सभा है जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया है, भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो संविधान सभा के सदस्य थे, इन लोगों ने कितने देशों के संविधान को पढ़ा, जांचा और देखा, परखा, उनके नियम देखे, उनके कानून देखे, किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के नहीं, फिर उनसे संबंधित अपने देश में सम्मिलित किए। तो देखिए, जो परामर्श समिति थी, संविधान सभा में परामर्श समिति बनाई गई थी, तो उसमें 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, जांचा गया था, देखा गया था कि इनमें कौन से कानून है, कैसे नियम है, किस आधार पर अपने देश के संविधान में शामिल किए जाएं, किस प्रकार का अपना संविधान बनाया जाए। तो कितने देशों के संविधान को सम्मिलित किया गया था। अगर पूछा जाए कि हमारे देश के संविधान में कितने देशों के संविधान के प्रारूप को सम्मिलित किया गया था या प्रावधान लिए गए थे, तो 10 देशों के। कितने देशों के? 10 देशों के। और प्रारूप समिति ने कितने देशों के संविधान को पढ़ा था? तो प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। कितने देशों के संविधान को? 60 देशों के संविधान को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों का। चलिए, और देखिए, जो हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम है 1935 में जो एक्ट बना था, तैयार हुआ था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण समझा गया, या ये कहा जाए जो हमारा भारतीय संविधान है, ये हमारा संविधान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो एक्ट है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें बहुत सारे कानून बने थे। 1935 में हम लोग बहुत अधिक जागरूक हो गए थे, हमारे देश के निवासी बहुत अधिक जागरूक हो गए थे, तो अंग्रेजों से बहस करने लगे थे। तो अंग्रेजों ने कुछ नियम दे दिए थे हमारे भारतवासियों को। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिए गए थे। कितने आर्टिकल? 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में जोड़ लिए गए थे। किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो भारत शासन अधिनियम है, इससे हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं, कौन कौन से कानून जोड़े गए हैं। तो देखिए, लोक सेवा आयोग, ये भी कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, ये सारे लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से। कौन कौन से? लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का पद। ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर? चलिए, अगला देखिए। अगला है ब्रिटेन का संविधान।
अब देखिए जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में कौन कौन से प्रावधान, हमारे देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना और समझना है। तो देखिए जो ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में प्रावधान शामिल किए गए वो हैं एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था, शासन विधि का शासन, एकल नागरिकता प्रणाली, राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति और विधि का निर्माण। देखिए एक यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठता होगा, जो एकल नागरिकता है ये कहाँ से हमारे देश में सम्मिलित की गई? तो हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। और दोहरी नागरिकता कहाँ की है? तो दोहरी नागरिकता अमेरिका के देश में है। कौन से देश में है? अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर एक राज्य की मिलती है और एक केंद्र की मिलती है, और ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। ब्रिटेन का संविधान के प्रारूप कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हमारे संविधान में? एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, शासन प्रणाली, एकल नागरिकता प्रणाली, राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति, विधि का निर्माण। राइट, क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, अगला कौन सा देश दिया गया है? अगला दिया गया अमेरिका का संविधान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इससे जो प्रश्न बनते हैं, यहाँ से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार। ये किसी न किसी रूप में वनडे एग्जाम में पूछ ही लेते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है। और दूसरा इसमें है उद्देशिका या प्रस्तावना। क्या? उद्देशिका या प्रस्तावना। ये कहाँ से ली गई? तो ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसको भी अमेरिका के संविधान से सम्मिलित किया गया। लोक जनहित याचिका, इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और इनको कौन हटाता है? तो इनको भारत का राष्ट्रपति हटाता है इनके पद से। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, अगला दिया गया है आयरलैंड का संविधान। अब हम लोग जानेंगे जो आयरलैंड का संविधान है, इससे हमारे देश में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो आयरलैंड से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के प्रावधान से सम्मिलित किए गए, किस देश के संविधान के प्रावधान से सम्मिलित किए गए हैं। तो ये कहाँ से किए गए हैं? आयरलैंड से। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर हुआ? और दूसरा इसमें राज्यसभा में 12 सदस्यों का चयन। क्या है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का चयन, ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से किए जाते हैं। कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, गणित के क्षेत्र से ये 12 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। और तीसरा इसमें पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राइट, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब हम लोग जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। ऐसी क्लास पाने के लिए, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें जो बनने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है या कोई क्लास है सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपको इसकी जानकारी मिल पाए। चलिए तो आइए क्लास पर। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा क्या है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम भारत के लोग, ये है हमारी प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना को ही क्या कहा गया? लघु संविधान, मिनी संविधान कहा गया है। और ये दूसरा पॉइंट इसमें है समवर्ती सूची। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान के प्रावधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, राइट। अगला इसमें दिया गया है केंद्र तथा राज्य। केंद्र तथा राज्य भी कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ये किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? उच्च सदन और निम्न सदन। राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के दो सदन हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमारे संविधान में शामिल किया गया है। क्लियर? चलिए, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित किए, एक बार फिर से देखिएगा। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, शक्तियों का विभाजन। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा इसमें कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए? इससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ पाएं, आपके दोस्त लोग भी इसमें शामिल हो पाएं, आप जैसी जानकारी उनको भी प्राप्त हो जाए। शेयर के साथ साथ क्लास को लाइक भी किया करो। तो कर दी शेयर। चलिए, तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से कौन कौन से पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं, प्रावधान लिए गए हैं? तो संघीय शासन प्रणाली। क्या है? संघीय शासन प्रणाली, ये कनाडा के संविधान से ली गई। सशक्त केंद्र यानी शक्तिशाली केंद्र, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के प्रावधान से ली गई? ये ली गई है कनाडा के देश के संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, राइट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला हमारा इसमें 6, ये आगे पीछे हो गए टाइपिंग मिस्टेक में, तो इसमें ऐसे ही देख लीजिएगा। छठा इसमें जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से एक ही प्रावधान सम्मिलित किया गया हमारे संविधान में, अनुच्छेद 21 में बढ़ित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप लोग इसमें बताएंगे अनुच्छेद 21 में कौन सा प्रावधान सम्मिलित किया गया, किस विषय को जोड़ा गया है? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राणदैहिक स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जापान के संविधान से। अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीका। इसको भी हम लोग जानेंगे, दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो देखिए, इससे लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, जो हमारे नए कानून जोड़े जाते हैं, जब संशोधन सबसे पहले कोई कानून जोड़ा जाता है तो संविधान में सबसे पहले संशोधन किया जाता है, इसके बाद कोई कानून हमारे संविधान में सम्मिलित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान संशोधन प्रक्रिया। और दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस देश के संविधान की प्रणाली से लिया गया, किस देश का प्रावधान है? तो दक्षिण अफ्रीका का। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये दिया गया है रूस का संविधान।
तो रूस के संविधान से कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो रूस के संविधान से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। स्टार बना लीजिएगा इसमें। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये भी कहाँ से जोड़ा गया है? ये भी जोड़ा गया है रूस के संविधान से। क्लियर हुआ? अगला देखिए, अगला है फ्रांस का संविधान। तो देखिए फ्रांस के संविधान से कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, क्या? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, लुई सोलमे के समय हुई थी। तो लुई सोलमे ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था, तो उसे सजा दी गई थी फांसी की। किसको दी गई थी? लुई सोलमे को फांसी की सजा दी गई थी। किस कारण? उसने मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। तो इसलिए फ्रांस के शासक लुई सोलमे को फांसी दे दी गई थी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फ्रांस के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये 3 वर्ड, 3 शब्द सम्मिलित किए गए हैं हमारे संविधान में। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या दिया गया। अंतिम है 11वां, जर्मनी का संविधान। तो देखिए जर्मनी के संविधान से एक ही प्रावधान लिया गया है, आपातकाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो हमारे देश में आपातकाल कितनी बार लग चुका है। क्या आपातकाल कितनी बार लग चुका है और हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है? तो आपातकाल 352 से 360 तक आपातकाल के विषय में बताया गया है। ये पॉइंट आपको बताना है कि हमारे देश में कौन कौन कितनी बार आपातकाल लग चुका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रावधान या संविधान के स्रोत क्लियर हो गए होंगे। तो इसी बात पर एक बार सभी लोग फिर से क्लास को शेयर कीजिएगा, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास बने नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।